हरियाणा का प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खराब हुई फसल की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। खराब हुई फसल की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी स्कूलों को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी स्कूलों को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुड़े रहो और सीधी तस्वीर आपको नारा थोड़ा देखो 20 तारीख की चौधरी घासीराम की पुण्यतिथि है, बताया भी दिया था, लेकिन उनका लड़का 20 तारीख का न्योता देने हमारे बीच में आया है। एक नारा थोड़ा, चौधरी घासीराम जी अमर रहे। किसानों का सबसे बड़ा संघर्ष है। चौधरी घासीराम अमर रहे, घासीराम अमर रहे। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर नैन, हमारे किसान नेता घासीराम नैन के दूसरे जियालाल जी डुंडवा, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, पृथ्वी सरपंच, मेहर सिंह, ओम प्रकाश जी, गंगाराम जी, रिचपाल, संतरोवा, सीमा बद्दोवाड़, या पूरी टीम सुन किसान मोर्चा उचाना के बीच में पहुंची। इस पूरे उचाना क्षेत्र की ओर से और सुन किसान मोर्चा उचाना की ओर से तहे दिल से क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं। किसान साथियों, नरवाना का किसान मोर्चा अपना वर्गा मोर्चा को नहीं, ये बड़ा ठाड़ा मोर्चा है। ये लगातार 140 दिन से नरवाना की तहसील में बैठे हैं। फिर अपन सोच लग सूखे बैठे हैं, होया के है नरवाना में पहली बार पूरा हरियाणा में आज तक 152 पतन 56 एकड़ जो जमीन है, 159 किले गेहूं के जल के, कहीं पर भी आज तक मुआवजा घोषित नहीं हुआ। उस किसान मोर्चा नरवाना की यह देन है कि उन्होंने वो उस मुआवजा को 15,000 रुपये प्रति एकड़ घोषित करवाया। 15 करोड़ की कोई सीवरेज व्यवस्था थी शहर की, उसको इन्होंने बहाल करवाया। 8-10 किलोमीटर की एक ड्रेन थी, उसको भी बहाल करवाया। जन विभाग में पंप ऑपरेटर लगे हुए थे, उनको 1.5 साल तक तनख्वाह को नहीं मिले थी। लेकिन इस मोर्चा ने उनको अपना बेटा समझते हुए उनकी जो 1.5 साल की तनख्वाह रुकी हुई थी, उसको भी बहाल करवाया। अरे पिछली 9 तारीख ने जब अपन ने देखा 140 घंटे जब तहसील में बैठे थे, उनकी मांगों को ना माना गया, तो उन्होंने वहाँ का जो स्थानीय विधायक था रामनिवास सुरजाखेड़ा, उसका करेले को घेर दिया। उस दिन तो बच गया वो तो ये बच जाए, वो जरा दिन भी अपन जावे ताला मारते हैं। लेकिन अगले दिन चलो उसका समझ में आएगी। किसानों के बीच में 1 दिन नहीं 2 दिन लगातार रहा। हाथ जोड़ कर खड़े हो गया, बोला जी देखो मेरी तो चलती को निर्दिशी ताकत ऐसी मन लाई। लेकिन उसमें किसान मोर्चा की बात ताकत थी कि वहाँ का स्थानीय अमला 2 दिन तक लगातार किसानों के बीच में धरना पर रहा। उसने उनकी मांगों को माना, इस बात को भी माना कि जो सी तारी बात रहेगी उन्होंने मैं विधानसभा में रखूँगा और आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। तो यह जो काम होया नहीं केवल 1-2 व्यक्ति से नहीं हुआ, ये सारा का सारा दुनिया जब आप संगठित हुआ। यदि आप भी संगठित रहा, अपन एक भी न में 1 दिन करा, जे आप भी कहीं न कहीं इस तरह का को अपन धरना शुरू करा, तो चाहना के किसानों को भी आप एक लड़ाई को लड़ा जा सका, उसको जीता जा सके। अब जैसे खरीफ की फसल आवेगी अपनी मंडी में, तो कपास और जीरी दोनों आवे थोक में आवे। उचाना की नरवाना की मंडी हरियाणा में वैसे भी इसी मंडी है जिसमें लगातार फसल चल रही है। जो क्या भी न दो भी नान दियो, छठ बारू भी न उरे फसल आवे और समस्या भी उरे है। तो आप भी एक सलाह कर लें कि मंडी में क्यों ना आप भी एक धरना सुचारू रूप से चलावा, ताकि रोज या जीरी की समस्या, रोज या कपास की समस्या, कदे आप बाजरे की समस्या, कदे पोस्टल ना चलता उसकी समस्या, कदे रजिस्ट्रेशन की समस्या,
अपन तो बेच देनी भी तो कई डाल की तो आप भी बतला लें यहाँ बात आज कि जिस तरह से नरवाना के किसानों ने अपना धरना शुरू कर और अपनी जीत निश्चित करी, इसी तरह अपन ने भी इस तरह का एक धरना को चला लेना चाहिए ताकि अपन अभी बार बार समस्या ना हो। हमारा भी इसमें जोगिंदर नैन आए हैं 20 तारीख को, हमारे किसान नेता जिसने जींद में इस बात का जिक्र शुरू में आता है कि किसान भी कोई चीज है। हाँ, मैं छोटे छोटे थे जी सुनने लगे थे घासी राम नैन 9:15 बजे खबर आ गई आज अपना घासी राम नैन टेलीविजन में बोल रहा था, बड़ी बात थी। यानी वो दिन थे केवल एक टाइम दिखा था उस राष्ट्रीय चैनल पर, हमारी तो साथी पटन होगी तो उन्हीं की पुण्यतिथि 5वीं पुण्यतिथि नरवाना का मेला ग्राउंड की जो नई मंडी है वहाँ एक रेस्ट हाउस बनाया, उसका नाम है घासी राम विश्रामगृह है। उसमें 20 तारीख को 5वीं पुण्यतिथि मनावाएंगे आप, तो उसके लिए हमारे बीच में साथी जोगिंद्र आप न्योंदा देने के लिए आया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि साथी जोगिंद्र अपनी बात को उचाना तहसील कैंपस में किसानों के द्वारा आज जो धरना दिया गया वहां पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के पूर्व नेता जो रहे हैं घासी राम नैन और उनके बेटे यहां पर पहुंचे हैं उनकी पुण्यतिथि के लिए निमंत्रण देने के लिए। जो कार्यक्रम रखा पुण्यतिथि पर उसके लिए निमंत्रण के लिए पहुंचे हैं उनके घासी राम के पुत्र। नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। एक जोरदार नारे के साथ ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को उचाना के प्रशासन को पता लगे कि आज उपमंडल प्रशासनिक परिसर उचाना के अंदर किसान एकजुट हुए हैं। किसान एकता आवाज दो। धन्यवाद किसान साथियों। किसान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अभी बात रखी, जैसा कि हमारे इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस किसान यूनियन के नाम से जो पौधा लगाने का काम हमारे बुजुर्गों के द्वारा शुरू किया गया और आज आने वाली 20 तारीख को उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा नरवाना में आमंत्रित है और मैं आप सब साथियों को न्योता देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए आया हूं कि ताकि आप सब साथी, ये हमारे जींद जिले का ये बड़ा प्रोग्राम है, सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने गांव से जिस तरह से हमने तिरंगा यात्रा उचाना के अंदर निकाली थी उसी तरह से पूरे ट्रैक्टरों के लाव लश्कर के साथ पहले हमारे किसान साथी इन राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर के ट्रैक्टरों में बैठना बंद कर दिया था और गाड़ियों में बैठ कर के हमारे कहीं भी धरना प्रदर्शन होता था तो जाते थे। लेकिन इस 13 महीने के किसानी आंदोलन ने जो ट्रैक्टरों के द्वारा यात्रा शुरू की वो हमारे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, देशों के अंदर ट्रैक्टरों की जो यात्रा निकल रही है उससे पूरे देश का किसान, पूरी दुनिया का किसान भारत का लोहा मानता है कि उनके द्वारा जो दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने किसानी संघर्ष चला उसके बाद पूरा देश का किसान जागृत हो चुका है। और 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद भी केंद्र की सरकार और हरियाणा सरकार अब भी बाज नहीं आ रही। पूरे देश के किसानों के ऊपर, हरियाणा के किसानों के ऊपर खट्टर की सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के 3 कृषि काले कानूनों के बाद उससे भी भयंकर काले कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिनमें से भूमि अधिग्रहण का कानून, बिजली का कानून और जो मौके के हालात के अनुसार ये लेकर के आए थे कि जो भूमि सामलात देय है उसके ऊपर भी हमारे किसानों के द्वारा डट करके सरकार का मुकाबला किया गया। और चंडीगढ़ के अंदर भी हमारे किसान साथियों ने और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर डीसी एसडीएम के माध्यम से बहुत बार प्रदर्शन किया और हरियाणा की सरकार को इस बात पर मजबूर करने का काम किया कि आने वाले विधानसभा सेशन के अंदर जो सामलात मुश्तरका मालकान ज़मीन है उसके ऊपर उसको बदलाव करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। लेकिन मैं झूठे आश्वासन में विश्वास नहीं रखता।
अभी तक तो इनकी कागजी घोषणा है, ना कि कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, ना किसी राजनीतिक लोग के द्वारा ये बयान दिया गया। अखबारों के अंदर आता है कि सूत्रों के द्वारा खबर मिली है। सूत्रों की खबर से हमने किसी बात पर विश्वास नहीं करना। जब तक हमारे हाथ में किसी भी तरह का सरकार के कानून की प्रतियां नहीं पहुंच जाती, तब तक हम इसी आंदोलन को इसी तरह से मजबूती के साथ डट करके लड़ते रहेंगे। और सब साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिस तरह से किसानी आंदोलन में एक आवाज़ पर हर गांव से निकल कर आते थे, पिछली बार भी बद्दवाल टोल कमेटी के द्वारा वहाँ बद्दवाल पर मनाया गया था। अब की बार संयुक्त किसान मोर्चा नरवाना की तरफ से ही हमारा नरवाना के अनाज मंडी के अंदर ये प्रोग्राम किया गया है कि हमारे आदरणीय किसान नेता की 5वीं पुण्यतिथि, कोई भी जाति, कोई इंसान, कोई धर्म अपने बुजुर्गों को जब भूल जाता है तो वो जाति, वो धर्म, वो इंसान अपने आप खत्म हो जाता है। हमने अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनका एक आदर्श बनाने के लिए हमने इस तरह के आयोजन करने पड़ते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अभी बताया कि एक दिन टेलीविजन पर देखने से हमारी छाती फूल गई, कि बीबीसी पर नाम आने से हमारा हौसला हुआ। इसी इलाके से, इसी मिट्टी से पल बढ़ करके जो आज के राजनीतिक लोगों को मजबूर किया गया कि किसान का नाम लेने पर, उससे पहले किसान का नाम कहीं लिया नहीं जाता था। किसान का, मेरे वर्ग का, मजदूर का नाम एक बार जब वोट लेने के लिए गांव में राजनीतिक लोग आते थे, उस समय ही इनको याद किया जाता था। उसके बाद किसी भी तरह की इनकी कोई बात की सुनवाई नहीं होती थी। 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके हौसले ने, आपकी लगन ने, आपके साहस ने, आपकी हिम्मत ने इन गूंगी बहरी सरकारों को मजबूर कर दिया कि इस आंदोलन से पहले किसी भी तरह का कोई किसान आंदोलन करता था तो सिर से ऊंचा लठ लिए रखते थे, पुलिस प्रशासन के टोपा पहनकर, हाथ में फटियां लेकर के, कि किसानों को लठ मारो खुले तौर पर कहा जाता था। और ये कहा जाता था 5-7 मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं हमें। लेकिन इस आंदोलन ने पूरी दुनिया के अंदर ये जता दिया कि ये मरने के लिए नहीं, ये हिम्मत से डट करके अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए का मेरा वर्ग आज सड़कों पर उतर चुका है। जब तक हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भी आंख नहीं खुली कि हमारे पूरे प्रदेश के किसानों ने कैमला के अंदर हमारे मुख्यमंत्री का जहाज नहीं उतरने दिया, उसके बाद पूरे देश का प्रशासन, पूरे देश का किसान इस तरह से हमारे किसानी संघर्ष की बात को मानने पर मजबूर हुआ। और आने वाले समय में भी हम सब साथियों ने डट करके इस किसान गूंगी बहरी सरकार का मुकाबला करने के लिए किसान की एकजुटता बनानी पड़ेगी। मैं आप सभी साथियों से अनुरोध ये भी करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने संगठनों की हर गांव के अंदर एक किसान की इकाई गठित करें, ताकि हमारे एक गांव से लेकर के एक ब्लॉक में, एक जिला से तहसील स्तर पर हमारी किसान यूनियनों की, किसान संगठनों की जब तक कमेटियां संगठित नहीं होंगी, तब तक हम इस गूंगी बहरी सरकार और ये प्रशासनिक लोगों का और कारपोरेट के लोगों का डट करके मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि उचाना क्षेत्र के लोग आने वाली 20 तारीख को बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जय जवान जय किसान। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान नेता जोगिंदर का, जिन्होंने आपको 20 तारीख का न्योता दिया। हम भी प्रधान जी आपको आश्वासन दिलावा कि पूरे जोर से आवांगे, या 15 अगस्त उचाना ने नहीं, या 20 सितंबर नरवाना में जरूर मना के दिखावांगा। तो पूरे जोर शोर से आवांगे। और मैं भी उचाना के जितने साथी अपने अपने गांव में जावर तैयारी करें। कभी यह उड़े वाली बात कही अच्छी नहीं रहती। एक हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव है जियालाल जी ढूंढवा, आएंगे अपनी बात रखें। जियालाल आदरणीय प्रधान हरियाणा जगवा सिंह एक्स चेयरमैन सुबे सिंह जी आर्य, सीमा जी बेटी संतरो है, और अपने काफ़ी पुराने साथी रहे हैं आज़ाद सिंह जी, और सभी गांव-गांव से आए बुजुर्ग नौजवान साथी। मसला
अभी तक जितना भी है वो सारा का सारा 40-50 साल से इस बात पर बात हट रही है कि भाई किसान लूट रहे हैं, किसान के अभी तक बचाव नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने बचाव नहीं किया। हमने यहाँ उचाना के काफ़ी कुछ आंदोलन भी उचाना के अंदर भी हुआ है, आंदोलन बहुत बड़े। 16 अक्टूबर का जिस टाइम मंडियाली कांड हुआ था, यहाँ कुछ गवाह होंगे, बैठे होंगे। 16 अक्टूबर 97 को बंसीलाल की सरकार थी, रेल रोकी थी, उस टाइम बड़ा भारी किसानों पर सरकार का सीमेंट टकराव हुआ था। अब एक दिन की बात है, मैं यहाँ उचाने के अंदर आ रहा था, जो बात साहब ने कही है कि वे मंडी के अंदर बैठने की, मंडी के अंदर बैठने की बात यह है, मैं एक बार मैं कहीं से आ रहा था और मंडी में गया तो कपास का टाइम था, वो किसान त्राई कर रहे थे, किसानों की वह कपास बिक नहीं रही थी, बोली बीच में छोड़ कर चले गए। मैंने उनसे बात की, बात करने के बाद में बोला वहाँ पे शेयर करते रहे वीडियो को और दिखाई आपको सीधी तस्वीरें। उचाना तहसील कैंपस से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लगाया गया धरना, वहाँ से सीधी तस्वीर आपको टुडे न्यूज़ पर मंसल के द्वारा तहसील कैंपस उचाना से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लगाया गया धरना। शेयर करते रहे। इसी ढंग से आप लोगों ने जो इसकी बात है, टुडे न्यूज़ के लिए प्रीन बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहे। बगैर कुछ आपका दबाव ये